दुनिया का अंजाम क्या होगा और कैसे होगा, हैरत अंगेज और खौफनाक पेशगोई सिम्पसन कार्टून की तरफ से जारी कर दी गई है। नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून अपने अजीबोगरीब पेशगोइयों के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और कई बार तो इन्हें इस हवाले से खासी सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। सिम्पसन कार्टून में मौजूद दुनिया के हालात के बारे में पेशगोइयां देखकर कभी कभी तो ऐसे मालूम होता है कि ये कार्टून्स लिखने वाला कोई ऐसा बड़ा मंसूबा साज था जो किसी खुफिया तंजीम का हिस्सा होगा। इसकी वजह यह है कि इन कार्टून्स में छोटे छोटे वाकयात से लेकर बड़े बड़े वाकयात तक की मंजरकशी की गई है और दिखाया गया है कि कब और किस अरसे में दुनिया कैसी हो जाएगी। और हैरत अंगेज तौर पर सिम्पसन कार्टून्स की 90% से ज्यादा पेशगोइयां अब तक दुरुस्त साबित चली आ रही हैं। आज की इस वीडियो में भी हम आपको सिम्पसन कार्टून की एक ऐसी पेशगोई के बारे में बताएंगे जिसे देख और सुनकर इंसानी जिस्म पर कटकपाहट तारी हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरतनाक बात यह है कि सिम्पसन कार्टून्स महज 30 से 40 साल पुराने हैं। अलबत्ता इससे भी 1400 साल पहले मुसलमानों के आखिरी नबी हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में साफ और वाज़े पेशगोई फरमा चुके हैं। इसलिए सिम्पसन कार्टून का ये क्लिप जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़कर उसी पे ये कार्टून बना डाला हो। जिस कार्टून के क्लिप की आज हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया के आखिरी वक्त से ताल्लुक रखता है और एक लिहाज से पूरी दुनिया में मौजूद लोगों की हालिया बेहयाई और फहाशी के रुझान और इल्हाद का पोल भी खोल देता है। मजीद न देर करते हुए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, इस वक्त आप स्क्रीन पर कुछ मनाजिर देख रहे हैं, जरा इन्हें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा कि कैसे ये दिखाया गया कि दो मर्द और औरत एक गाड़ी में सवार हैं और दोनों आपस में बेहयाई और फैश काम करने में मशगूल हैं। मर्द की जानिब से इस पेशकदमी पर वो औरत हड़बड़ाकर कहती है कि कहीं मेरे शौहर को पता चल गया तो क्या होगा। तो इसका वो बॉस या साथी या जो कोई भी है वो कहने लगा कि भाई इससे कुछ नहीं होता, ये तो आजकल नॉर्मल सी बात है कि आजकल तो सभी अपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग या धोखाधड़ी करते हैं। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे ड्राइवर को इस पर एतराज हो क्योंकि वो पक्का क्रिश्चियन है और अल्लाह पर यकीन रखता है। तभी एकदम से उनकी गाड़ी का ड्राइवर ऐसे हवा में तहलील हो गया जैसे वहां पे था ही नहीं और उनकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं। अभी वो सब इस बात पर हैरान ही हो रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि पूरी दुनिया से अचानक लोग गायब हो रहे हैं। वो तकरीबन सब के सब वही हैं जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले और अपने अपने मजहब के मानने वाले थे। ये वो लोग हैं जो ऐसे बेहयाई के कामों और फैश हरकत का हिस्सा नहीं बनते थे, बल्कि दूसरों को इससे रोकते रहते थे। जैसे ही लोगों के गायब होने का ये सिलसिला खत्म होता है, वैसे ही एकदम से जल्जले आने लगते हैं, जमीन फटने लगती है, आसमान से शदीद और खौफनाक बारिश बरसने लगती है और आसमानी बिजली भी जगह जगह पर गिरना शुरू हो जाती है। लोग भगदड़ का शिकार हो जाते हैं और अब आप इस कार्टून के मुख्तलिफ क्लिप्स में देख रहे होंगे कि हर शख्स अपने आमाल की वजह से और अपनी मौत को सामने देखते हुए ये कह रहा है कि काश हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को इल्म की हद तक रखा होता और इसकी वजह से इल्हाद का शिकार ना हुए होते। इस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि काश हम मजहब को समझ लेते और गुमराही का शिकार ना होते। एक जगह पे आपको एक और मजहबी शख्स खड़ा नजर आएगा जो कह रहा होगा कि काश मैं लोगों को गुमराह न करता और असली मजहब की तरफ जो अल्लाह की तरफ से आया है इसकी तरफ लोगों को रागिब करता। यानी एक लिहाज से इस कार्टून के क्लिप में कयामत के आने का मंजर दिखाया गया है। प्यारे साथियों, अब हम आपको कुछ अहादीस मुबारका सुनाएंगे जिनके मफहूम को सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि इतनी दुरुस्त पेशगोई आखिर कैसे मुमकिन है और क्या वाकई सिम्पसन कार्टून का स्क्रिप्ट लिखने वाले ने इस हदीस को पढ़ लिया था या नहीं। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जब कयामत नजदीक आएगी तो अल्लाह दुनिया से वो तमाम लोग उठा लेगा जो उसकी वादनीयत पर ईमान रखते होंगे और लोगों को बुराई से रोकते होंगे, नेकी की तलकीन करते होंगे और मुआशरे को सुधारने की कोशिश करते रहते होंगे। इस बारे में सिर्फ एक हदीस नहीं है बल्कि कई अहादीस इस मजमून में वारिद हुई हैं। एक और हदीस मुबारका में इरशाद है कि कयामत के नजदीक अल्लाह ताला एक अजीबो गरीब सी हवा चलाएगा जिसे हदीस में दुखान कहा गया है। इस हवा की वजह से दुनिया में मौजूद तमाम के तमाम मोमिनीन और मोमिनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर पेश हो जाएंगे।
इसका तरीका कार ये होगा कि उस हवा में सांस लेने की वजह से अल्लाह पर ईमान रखने वाले हर शख्स की गर्दन या बगल में एक छोटा सा दाना निकलेगा और वो उसकी वजह से मौत का शिकार हो जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि इससे उन्हें तकलीफ नहीं होगी, बल्कि ये दाना और इसकी वजह से मौत का शिकार होना महज दुनिया में मौजूद गुमराह लोगों को मुतमइन रखना है, ताकि वो अपने गुनाहों पर डटे रहें और फिर अल्लाह उन्हें शदीद अजाब दे सके। इसके बाद जब ये तमाम मोमिनीन अल्लाह ताला की तरफ से उठा लिए जाएंगे तो दुनिया में महज बदतरीन और फासिक लोग रह जाएंगे। एक और हदीस नबवी इस बारे में मजीद आगाही के पहलू खोलती हुई नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि कयामत बदतरीन लोगों पर कायम होगी, यानी वो लोग होंगे जो दुनिया में मौजूद तारीख के सबसे ज्यादा बदतरीन फासिक, फाजिर और गुनहगार होंगे। जब कयामत कायम होगी तो उस वक्त जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई भी मौजूद नहीं होगा, यानी उस वक्त पूरी रूए जमीन पर इस कदर गुमराही फैल चुकी होगी और लोग इस कदर बेदीनी और इल्हाद का शिकार हो चुके होंगे कि वो अल्लाह का नाम भी भूल जाएंगे। दोस्तों, हम अगर इस बात की जानिब देखें कि कयामत के आने से पहले ये बदतरीन लोग जमीन पर किस तरह से रहते होंगे, तो इस बारे में भी अहादीस में मुकम्मल जिक्र मिलता है। हदीस नबवी में इरशाद है कि जब कयामत कायम होगी तो उस वक्त के लोग जो हदीस की रूह से बदतरीन लोग होंगे वो खुलेआम जिना और फहाशी जैसे कामों में मशगूल होंगे। औरतें बरेना फिरेंगी और मर्द रास्तों पे जिनाकारी करते होंगे। लोगों का ईमान महज पैसा, दौलत और नफसानी ख्वाहिशात का पीछा करना रह जाएगा। दुनिया में किसी मजहब का वजूद बाकी नहीं रहेगा और एक भी शख्स दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। यह वही चीज है जिसकी जानिब इस कार्टून क्लिप में भी इशारा किया गया है कि एक एक करके तमाम नेकोकार, परहेजगार और अल्लाह की वादनीयत पर यकीन रखने वाले लोगों को अल्लाह एक दम से अपनी जानिब उठा लेगा और वो एक एक करके गायब होना शुरू हो जाएंगे। हदीस की रूह से ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि वो लोग तभी मौत का शिकार होंगे, बल्कि इनकी मौत इस तरह की होगी कि कुफार इस बात की खुशी मनाएंगे और समझेंगे कि हम तो सीधे रास्ते पर थे, इसलिए हम बच गए, और इस हवा की वजह से तमाम के तमाम मज़ाहिब पे ईमान रखने वाले, अल्लाह की वाहदनीयत पे यकीन रखने वाले मारे गए। यही कुछ है जो इस क्लिप में भी दिखाया गया है और फिर कयामत का हाल भी अहादीस में बयान किया जाता है। जैसा कि आपने इस कार्टून क्लिप में देखा कि कयामत शुरू होने पे लोग अल्लाह से मुआफिया मांग रहे हैं और पछतावों का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से एक और हदीस में इरशाद है कि जब कयामत कायम हो जाएगी, जमीन फटना शुरू करेगी, आसमान टूटना शुरू करेगा और समंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे, तब लोगों को अंदाजा होगा कि जिस चीज का उनसे उनके रसूलों ने वादा किया था वो आन पहुंची है। कयामत को अपने सामने देखकर लोग पछतावों का इजहार करेंगे, अल्लाह के हजूर सजदा रेज होंगे और रो रो कर मुआफिया मांगेंगे कि एक बार इन्हें बख्श दिया जाए, कयामत टाल दी जाए, ताकि वो दोबारा से अपनी जिंदगियों में अल्लाह की इबादत कर सकें और उसकी वादनीयत पर यकीन करें और इसके बनाए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हदीस में आता है कि जब ये लोग ऐसा करेंगे तो इन्हें मालूम नहीं होगा कि तौबा का दरवाजा तो बंद हो चुका है, अल्लाह अपनी हुज्जत पूरी कर चुका है और अब कयामत को कोई ताकत नहीं रोक सकती, और ऐसा होकर रहेगा। अब आप दोबारा से इस कार्टून के क्लिप्स देखें और अंदाजा लगाएं कि 30 से 40 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम अहादीस को कैसे हूबहू इस कार्टून क्लिप में दिखाया गया है। मौजूदा दौर में जिस तरह से इल्हाद और बेहयाई बढ़ रही है, इसके बारे में हमें शायद आपको कुछ बताने की जरूरत ना हो, क्योंकि इसके मुजाहरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर बेशुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलते रहते हैं। हम जिस प्रस्ती दुनिया के अक्सर ममालिक में कानूनी करार दी जा चुकी है और हम जिस प्रस्तों की आपसी शादियां भी पूरे जोरों शोर से जारी हैं, ये तमाम की तमाम हरकतें अल्लाह के अजाब को अपनी जानिब खींचने वाली बातें हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे, और अगर इस माहौल में हमारा ईमान सलामत न रह सके तो ईमान के साथ हमें अपनी तरफ बुला ले, ताकि हम उन बदतरीन लोगों में शामिल न हो सकें जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और जिन पे कयामत कायम होगी। आमीन सुमा आमीन।